नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धारणा केडाम है और हम पढ़ रहे थे लिटिल गर्ल्स वाइसर दैन मैन। हमने इसकी कहानी पढ़ ली थी और हम अब इसके देखते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिली। तो हमने ये देखा कि 2 लड़कियाँ इतनी ज़्यादा बुद्धिमान थी कि उन्होंने उस जड़ को ही हटा दिया जिसके कारण वे लड़ाई कर रहे थे और वापस एक साथ खेलने लगे। जबकि वो बड़े लोग जिनका इस पूरे झगड़े से कोई मतलब नहीं था, वो फिर भी लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करे जा रहे थे, किसी भी बात पर पहुँचे बिना। उन छोटी लड़कियों ने हर चीज़ को भूल करके वापस से दोस्ती कर ली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कोई भी झगड़े करने से पहले उसकी जड़ तक जाना चाहिए और उसके बाद उसका उपाय ढूँढना चाहिए। आगे हम इसके अभ्यास को पढ़ेंगे और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। हमें इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, ये यानी कि पूर्ण करना है, ये आधा अधूरा दिया हुआ है। तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। दे ऑल वेंट डैश क्वेरलिंग, यानी कि वे सब अब लड़ाई करने लगे। तो दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग। अगर आप देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसकी बुक की रीडिंग यानी पुस्तक में ही आपको मिल जाएगी। जब आप उस कहानी को एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वापस हर चीज़ वहाँ पर मिलती हुई जाएगी। टिल वन गेव अनादर अ पुश, जब तक कि एक ने किसी को धक्का दिया। एंड द अफेयर हैड नियरली कम टू ब्लोज, और वह झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। When Akulia's old grandmother stepping in among them, जब अकुलिया की दादी इन सब के बीच में आई, tried to calm them, यानी उन्हें शांत करने की कोशिश की। What are you thinking of, friends? Is it right to behave so? तुम लोग क्या सोच रहे हो? इस तरीके से बिहेव करना, बर्ताव करना क्या सही है? On a day like this, इस तरीके के दिन पर ईस्टर का समय है। 2. It is a time of rejoicing and not for such folly as this. ये फॉली यानी होता है मूर्खता, तो यह समय है खुशी मनाने का, ना कि ऐसी मूर्खता दिखाने का। आशा करती हूँ इस यह आपको समझ आ गया होगा। आइए अब प्रश्नों के उत्तर को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न ये है, वाई डिड अकूलिया शाउट एट मलाशा? अकूलिया ने मलाशा पर क्यों चिल्लाया? तो हमने देखा था कि मलाशा पानी के गड्ढे में छलांग लगा रही थी जबकि अकूलिया ने उसे मना करा हुआ था। तो और उससे क्या हुआ कि अकूलिया की पूरी ड्रेस गंदी हो गई, तो इसलिए अकूलिया मलाशा पर चिल्ला रही थी। वाई डिड अकूलियाज मदर सीज मलाशा? अकूलिया की माँ ने मलाशा को क्यों पकड़ा? तो अकूल्या की माँ ने मलाशा को इसलिए पकड़ा और इसलिए मारने लगी क्योंकि अकूल्या ने कहा कि ये सब मलाशा ने किया हुआ है। What happened when Malasha's mother came out after hearing her whole? क्या हुआ जब मलाशा की माँ बाहर आई, जब मलाशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो जब वो बाहर आई तो क्या किया उन्होंने? तो जब मलाशा की माँ ने देखा कि अकुल्या की माँ मलाशा को मार रही है, तो वो बाहर आई और उनके साथ झगड़ा करने लगी। Why was no one listening? कोई भी क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि हर कोई everyone was shouting and quarreling, यानी हर कोई सिर्फ चिल्ला रहा था और झगड़ा कर रहा था, सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। Did the old women succeed in her effort? अकूल्या की दादी यानी कि ओल्ड women क्या उनके प्रयास में सफल हो पाई? तो नहीं, अकूल्या की दादी इसमें सफल नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। What did Akulia do while other women were abusing each other? अकूल्या ने क्या किया जब हर कोई लड़ाई कर रहा था? उसने अपनी फ्रॉक को ठीक किया, साफ किया, वापस उस पानी के गड्ढे के पास गई, वहाँ पर पत्थर से उसके पास की ज़मीन को खोदने लगी, एक चैनल यानी एक रास्ता बनाने लगी ताकि उस पानी के गड्ढे में से पानी बाहर निकल जाए, जिससे कि उनका जो जड़ है झगड़े का वही खत्म हो जाए। What did the two girls do when men started fighting? उन दोनों लड़कियों ने क्या किया जब
सभी लोग झगड़ा कर रहे थे, तो इसकी प्रश्न का उत्तर भी वही होगा। Why did the old women say to the crowd, "Are you not ashamed of yourself?" तो अकूल्या की दादी सबसे ऐसा क्यों कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? इसलिए अकूल्या की दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अकूल्या और मलाशा दोनों छोटी लड़कियां हैं। उन्होंने एक काफ़ी बुद्धिमान वाला काम किया और उनके झगड़े की जड़ को हटा दिया और वापस खेलने लगी। लेकिन ये सब जो बड़े लोग थे, वो अभी भी लड़ाई कर रहे थे, जबकि उनका इसमें कोई हिस्सा ही नहीं था। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। Why were the two girls dressed in new dress and were showing their finery to each other? क्योंकि ईस्टर का समय था और उनकी माँओं ने उन्हें नए कपड़े पहनाए हुए थे। जो छोटी वाली थी उसने ब्लू पहना था, जो बड़ी वाली थी उसने येलो पहना हुआ था। और जब ही सब एक दूसरे से मिले वो दोनों, तो एक दूसरे की फाइनरीज यानी कि पूरे कपड़े दिखाने लगे। Why did they step into puddle and what makes them fight? जब वो वहाँ रास्ते में मिले तो वो खेलने लगे और उन्हें जैसे वहाँ पानी देखा और पानी का गड्ढा देखा, तो उनको ऐसा लगा कि इसके साथ कुछ करना चाहिए, इसमें इसके साथ भी खेलना चाहिए। लेकिन अकूल्या को समझ आ गया था, वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसने मलाशा को वॉर्न किया यानी चेतावनी दी कि ऐसा उस पर छलांग मत लगाना। लेकिन मलाशा ने फिर भी ऐसा किया, जिसके कारण अकूल्या और मलाशा के बीच में झगड़ा हुआ। What did the old women by is it right to behave so on a day like this too? What did she mean by this? तो जब अकूल्या की दादी ने कहा कि क्या इस तरीके का व्यवहार करना सही है, वो भी इस तरीके के दिन पे, तो उनका क्या मतलब था इस बात से? ईस्टर का समय था, हर कोई वहाँ पे सेलिब्रेट यानी कि खुशियाँ मना रहा था और सभी लोग इकट्ठा होकर के खुशी मना रहे थे। लेकिन एक छोटी-सी लड़ाई के कारण हर कोई झगड़ा करने लगा, तो जो कि उचित नहीं था। Why in the crowd everyone is shouting and no one is listening? क्यों हर कोई झगड़ा कर रहा था और कोई भी सुनने को तैयार नहीं था? इसलिए क्योंकि अकोल्या की माँ ने देखा कि उसके बेटे के कपड़े गंदे हो गए हैं और अकोल्या ने कहा कि वो मलाशा ने किया है। जब वो मलाशा को मारने लगी तो मलाशा की माँ बाहर आई और मलाशा की माँ ने देखा कि अकोल्या की माँ मेरी बेटी को मार रही है, तो उन्होंने अकोल्या से लड़ाई करना चालू कर दिया। Why winter sells two girls dear little souls? Why writer sells two girls dear little souls? राइटर यानी लेखक ने उन दो छोटी लड़कियों को डियर लिटिल सोल्स क्यों कहा है? क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने झगड़ा करने के झगड़ा करने को अलग कर दिया और अपने झगड़े की जड़ को ही हटा दिया। इसलिए उन्हें काफ़ी बुद्धिमान कहा गया है, जबकि बाकी सभी बड़े लोग उसी बात को लेकर के लड़ाई कर रहे थे। अब आता है ग्रुप डिस्कशन, यानी हमें ग्रुप्स में चर्चा करनी है। पहला प्रश्न ये है कि इज इट प्रॉपर टू फाइट ऑन ट्रिवियल इश्यूज लाइक सिटिंग इन द फर्स्ट रो? कि इतनी छोटी छोटी सी बात पे लेकर कि जैसे कि हमें कोई अगर हम शो देख रहे हैं तो पहली रो पर बैठना, पहली सीट पर बैठना, क्या इस बात को लेकर के झगड़ा करना उचित है? तो आप अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करिए, उनकी राय जानिए और उसके बाद अपना उत्तर लिखिए। तो इस पर कुछ बिंदु ये हो सकते हैं कि इतनी कि चाहे कितने भी बड़े इश्यू क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर चीज़ को हम चर्चा कर करके उसको सही कर सकते हैं। हर किसी का ओपिनियन यानी हर किसी की सोच, हर किसी की धारणा मैटर करती है और हर किसी की ओपिनियन को हमें समझना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। और एक छोटी-सी बात जैसे कि सामने की रो पर बैठना कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है और उस पर बात करने के लिए कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उचित ही नहीं होता है ये। क्योंकि कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, अगर तुम पीछे बैठ रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, कोई अंतर ही नहीं है इसमें। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, डिसिप्लिन एंड लव फॉर मैनकाइंड मेक्स वन्स कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। अगर हम डिसिप्लिन्ड रहते हैं और यानी अनुशासन में रहते हैं और
मानवता की तरफ प्रेम दिखाते हैं तो हमारा चरित्र मजबूत बनता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने दोस्तों से बात करिए और उनसे जानिए कि वो क्या सोचते हैं और इससे फिर आपका उत्तर बनाइए। अब आते हैं हम कंपोजिशन पे। इफ़ यू मूव फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर, कल्चर यानी आपकी संस्कृति, you may find variation in custom, food habits, dress code, and activities. Write a paragraph on cultural variations that you observe in the society. जब आप एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की तरफ जाते हैं तो आप उनके रहन सहन में, खाने के बर्ताव में या फिर वो किस तरीके से चीज़ें करते हैं, किस तरीके के त्यौहार मनाते हैं, इसमें काफ़ी बदलाव आते हैं। तो आप उन पर लिखिए कि आपके आसपास के जो जगह है वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की संस्कृति को निभाते हैं और क्या चीज़ें करते हैं। Despite variations, there are some features which are common to the whole of mankind. Write a paragraph on those features. लेकिन इतने सारे अंतर होने के बाद भी कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आप सभी संस्कृतियों में एक समान मानेंगे। हमारा दूसरा है वर्ड स्टडी, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? हमने देखा है दो शब्द होते हैं, दो शब्द जिनके दोनों के अंतर अलग होते हैं। उन दोनों का अंतर अलग होता है लेकिन जब वो दोनों साथ में जुड़ जाते हैं और साथ में लिखे जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं तो उनका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे कि गिव अप, गिव यानी देना, अप यानी ऊपर, लेकिन गिव अप जब हम साथ में लिखते हैं यानी ऊपर देना नहीं होता। गिव अप यानी होता है उस चीज़ को छोड़ देना, क्विट करना जैसे हम कहते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स ढूंढ सकते हैं। जब आप इसके कहानी को वापस से पढ़ेंगे तो इन फ्रेजल वर्ब्स को ढूंढिएगा ज़रूर। अब हमें इनके फुल फॉर्म्स यानी कि पूर्ण रूप लिखने हैं। जैसे आई अपॉस्ट्रोफी एम, जो हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है यानी कि ऊपर की तरफ जो कॉमा लगाया हुआ है उसे हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और वो यूज़ किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना चाहते हैं। जैसे आई एम को हम एम लिखते हैं, इनका उच्चारण भी थोड़ा सा अलग होता है। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए कि इनको कैसे बोला जाता है। जैसे कि इसे हम कहते हैं डोंट, लेकिन इसका पूर्ण रूप होगा डू नॉट। हैडंट यानी कि हैड नॉट, हैवंट यानी हैव नॉट, शैंट ये थोड़ा सा अलग है, दैट इज शैल नॉट को हम शैंट पढ़ते हैं। वुडंट होता है वुड नॉट, इजंट होता है इज नॉट। ऐसे और भी शब्द दिए हुए हैं, इसे आप खुद से प्रयास करिए। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन में। अभी हमें इंग्लिश में कुछ एक पैरा दिया हुआ है जिसे हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड लेडी, वो उस बूढ़ी लेडी को, उस बूढ़ी बुजुर्ग लेडी को नहीं सुनेंगे। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और पूरी तरीके से धिक्कार ही दिया था उन्होंने। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो उस पूरे इकट्ठा हुए झुंड को शांत नहीं करा पाती। लेकिन इफ इट नॉट हैड बीन फॉर अकूल्या एंड मलाशा themselves, अगर अकूल्या और मलाशा खुद ही ये नहीं कर पाती तो। While the women were abusing each other, जबकि सारी औरतें एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी, अकूल्या had wiped the mud off her frock, अकूल्या ने अपनी फ्रॉक से उस मड को साफ किया, गंदी मिट्टी को साफ किया। एंड गॉन बैक टू द puddle, और वापस से उस पानी के गड्ढे के पास गई। शी टुक अ स्टोन एंड बिगिन स्क्रैपिंग द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द puddle, उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस पानी के गड्ढे के सामने की जमीन को खोदने लगी। टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कैन रन आउट इन टू द स्ट्रीट, ताकि वो एक चैनल, एक रास्ता बना सके ताकि पानी के गड्ढे का पानी वापस से उसमें से बाहर निकल सके। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ आई होगी और आप इसके प्रश्नों के उत्तर का जवाब सही से दे पाएंगे। धन्यवाद।